गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक की बात की थी विच वाज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था जो किससे रिलेटेड था, वाटर से रिलेटेड था। इन दैट वी स्टडीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट। कौन कौन सी हीट्स पढ़ी थी हमने उसमें? स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी एंड लेटेंट हीट पढ़ी थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या था वो। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट इज द हीट विच इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ मैटर। जो भी मैटर है उसके टेम्परेचर को जो हीट इंक्रीज करेगी उस हीट को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। और जो हीट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर इंक्रीज करने की जगह उस मैटर का स्टेट चेंज करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में हमने दो चीजें देखी। क्या देखा हमने कि लेटेंट हीट में सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन भी हो सकता है और लिक्विड टू गैस कन्वर्जन भी हो सकता है। सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन में जो लेटेंट हीट इन्वॉल्व थी, लेटेंट हीट का मेन मीनिंग क्या होता है? हिडन हीट। उस हीट को हमने क्या बोला था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो हीट ने वाटर लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज किया था उस हीट को हमने क्या बोला था? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? इसका मीनिंग क्या है कि सपोज देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ एनी मैटर, सॉलिड, लिक्विड and gas. Clear? Suppose there are three states of matter. Suppose there are three states of matter and you want to interconvert into these three states. तो क्या होगा? अगर आप सॉलिड को हीट करते हो, if you are heating any solid, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। लिक्विड को और अगर आप हीट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि गैस टू लिक्विड कन्वर्जन पॉसिबल है? तो पॉसिबल है। अगर हम गैस को बहुत ज्यादा कूल करें, गैस को अगर हम कूल करते जाएं, ठीक है, तो गैस को कूल करते करते हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में। ठीक है। वाटर वेपर्स को अगर हम कंडेंस करें, वाटर वेपर्स को अगर हम क्या करें? कंडेंस करें, तो क्या होगा? जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने फ्रिज से बॉटल बाहर निकाली, तो फ्रिज से आप अगर ठंडी बॉटल बाहर निकालते हो तो उसके बाहर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। बॉटल के बाहर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो वो क्या है? अंदर के पानी के ड्रॉपलेट्स आ गए बाहर, बॉटल तो पूरी पैक है। तो जब भी आप चिल्ड वाटर बॉटल बाहर निकालते हो फ्रिज से, तो उसके बाहर सरफेस पे देयर आर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आते हैं? तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं, मॉइस्चर मींस वाटर वेपर्स, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो उस बॉटल के सरफेस पे, वो उस बॉटल के सरफेस पे जैसे ही कोलॉइड होते हैं, जैसे ही टच करते हैं, जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वो वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं? कूल हो जाते हैं। तो जैसे ही वाटर वेपर्स कूल होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। सो जब भी हम गैस को कूल करेंगे, whenever gas is cooled, it will be converted into its liquid state. Clear? और लिक्विड को जब हम कूल करते हैं, वाटर को अगर आप फ्रीजर में रख दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर लिक्विड को अगर आप फर्दर कूल करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। समझ आ गया? सो दिस इज द इंटरकन्वर्जन बिटवीन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर? सो हम तीनों स्टेट्स में इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आप ये टेबल ड्रॉ कर लो अपने नोटबुक में, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड ड्रॉ दिस टेबल।
ओके, ड्रॉ दिस टेबल। ओके, अभी हमने यहां पे देखा कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो सकता है, गैस टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड टू सॉलिड हो सकता है। बट ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, ऐसे कुछ मैटर है, देयर आर सम थिंग्स व्हिच कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट। तो अगर आप एक्टिविटी 1.13 देखोगे पेज नंबर 8 पे, ऑन पेज नंबर 8 देयर इज एक्टिविटी 1.18। तो एक बीकर में क्या लिया है, या तो कैम्फर लिया है या तो अमोनियम क्लोराइड ले सकते हो आप। यू कैन आइदर टेक कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, या तो नैफ्थलीन बॉल्स ले सकते हो। नैफ्थलीन बॉल्स आती है बट वो थोड़ा पॉइजनस होता है तो उसको हीट करने की जरूरत नहीं। सपोज यू आर टेकिंग कैम्फर, इट इज रेडिली अवेलेबल। ठीक है, हमने कैम्फर लिया, कैम्फर को एक फ्लास्क में प्लेस किया, क्लियर, और फ्लास्क को ऊपर कॉटन प्लग से, ठीक है, रुई से कॉटन प्लग्स आते हैं, कॉटन प्लग से आपने उस फ्लास्क को बंद कर दिया, क्लियर। अब आप नीचे उसको हीट करते हो, तो कैम्फर को जैसे ही हम हीट करते हैं, कैम्फर कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड। कैम्फर ले लो, या तो अमोनियम क्लोराइड ले लो, नैफ्थलीन बॉल्स भी ले सकते हैं, बट उसके वेपर्स टॉक्सिक होंगे तो वो लेने की जरूरत नहीं। तो कैम्फर को अगर हम हीट करते हैं तो सीधे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर मतलब कौन सा स्टेट हुआ, गैस, क्लियर। सो देयर आर सम एलिमेंट्स, देयर आर सम थिंग्स which can be directly converted into its gaseous form from solid without converting into liquid। क्या बोला मैंने, देयर आर सम एलिमेंट्स जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं, जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में वो आते ही नहीं है, कैम्फर कभी लिक्विड स्टेट में होता नहीं है। तो इस प्रोसेस को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में अगर कोई चीज कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड से अगर हम किसी भी चीज को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दें, कुछ एलिमेंट्स जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हर एक एलिमेंट के साथ पॉसिबल नहीं है। क्या बोला मैंने, सब्लिमेशन इज नॉट पॉसिबल विद ऑल द एलिमेंट्स। वो जो एलिमेंट सब्लिमेशन शो करते हैं उनको बोलते हैं दीज एलिमेंट्स आर सबलाइम। क्या बोलते हैं, कैम्फर इज सबलाइम इन नेचर, कैम्फर इज सबलाइम इन नेचर। सबलाइम इन नेचर का मतलब क्या होता है, कैम्फर कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गैस से, इसको हम कैम्फर के वेपर्स को हम कैम्फर में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस से डायरेक्टली। तो अगर गैस से डायरेक्ट कन्वर्जन सॉलिड में हो, अभी तो क्या हुआ, सॉलिड से गैस में हुआ, तो उसको क्या बोला, सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड में हुआ डायरेक्टली, तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन। ये दोनों मीन वर्ड्स याद रखने हैं। सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड टू इट्स गैसियस फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म इज नोन एज sublimation. Deposition, the process of conversion of any gaseous form into its solid form without getting converted into its liquid form is known as deposition. ठीक है, solid to gas बिना liquid state के तो sublimation, gas to solid बिना liquid state के तो deposition. ठीक है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं ये दोनों की, क्लियर, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं आपको। सो आई मेक यू राइट, जस्ट राइट डाउन दिस एग्जांपल। Sublimation,
क्या बोला मैंने? सब्लिमेशन द प्रोसेस ऑफ conversion of solid into its gaseous form directly without getting converted into its liquid form is known as sublimation. Okay, next, deposition. Deposition क्या होता है? The process of conversion of gas into its solid form no need to write directly. Okay, solid form without getting converted into its liquid form is known as deposition. क्या बोलते हैं उसको? Deposition. Okay, write these two definitions. अब हमने क्या देखा? Solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid, या solid to gas या gas to solid. कोई भी कन्वर्जन पॉसिबल है, बट सबके लिए एक डेफिनेट टर्म है. अभी हमने सिर्फ दो टर्म्स देखी, सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड. बाकी टर्म्स भी देख लेते हैं, फिर एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. ठीक है, सो राइट दिस. सॉलिड टू गैस डायरेक्टली हमने देख लिया, गैस टू सॉलिड हमने डायरेक्टली देख लिया. सॉलिड टू लिक्विड वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन. सॉलिड टू लिक्विड. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड into its liquid form is known as fusion. कोई भी सॉलिड को उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे कि आइस थी, आइस को हमने किस में कन्वर्ट किया? वाटर में, बाय हीटिंग. नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख देते तो भी वो क्या हो जाता? कन्वर्ट हो जाता. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज नोन एज फ्यूजन. तो तीन टर्म्स हो गई. कौन कौन सी? सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन. अब आते हैं हम लिक्विड टू सॉलिड. लिक्विड टू सॉलिड को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन. क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन. ओके, सॉलिडिफिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a liquid into its solid form is known as solidification.
The process of converting a liquid into its solid form is known as solidification. Solid to liquid fusion, liquid to solid solidification. जैसे आप वाटर को, पानी को फ्रिज में रखो तो आइस में कन्वर्ट होगा, अगर फ्रीजर में रखा है आपने तो. सो दैट प्रोसेस इज सॉलिडिफिकेशन. नेक्स्ट इज लिक्विड टू गैस. वाटर को बॉइल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर्स में. सो लिक्विड टू गैस को बोलते हैं वेपराइजेशन. Vaporization is the process of converting liquid into its gaseous form. किसमें कन्वर्ट करना है? gaseous form. The process of converting a liquid into its gaseous form is known as vaporization. ओके, ये भी टर्म आपको क्लियर. अब उल्टा, अगर आप वेपर्स को कूल करो तो वापस वाटर मिल सकता है. हमने देखा कि बॉटल को अगर आप फ्रिज से बाहर निकालते हो तो जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो उसके सरफेस से कूल होके, ठीक है, उसके सरफेस से कूल होके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में. तो गैस से लिक्विड कन्वर्जन को बोलते हैं कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. तो सारे वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस into its liquid form is known as condensation. Write all these 4 definitions. तो हमने 6 definitions देख ली हैं, ठीक है. अब उसको एक फ्लो चार्ट में लिखते हैं. Write this. Okay. नेक्स्ट, फ्लो चार्ट हमें ड्रॉ करना है. तो बुक में जिस टाइप से दिया उसी टाइप से ड्रॉ करते हैं. सॉलिड, लिक्विड, ओके, एंड हियर गैस. ओके, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन. सॉलिड टू लिक्विड को क्या बोलते हैं हम? फ्यूजन. सॉलिड टू लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? फ्यूजन. लिक्विड टू सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन. क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन. लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन. ठीक है, वेपराइजेशन. बट गैस टू लिक्विड, गैस अगर कूल डाउन हुई तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंडेंसेशन. क्या बोलेंगे हम उसे? कंडेंसेशन. सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन. अगर डायरेक्टली हो जाए तो सब्लिमेशन. ओके, और गैस टू सॉलिड अगर डायरेक्टली हो जाए तो डिपोजिशन. सो ड्रॉ दिस. तो इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सी डेफिनेशंस का मतलब क्या था. ठीक है, किसी किसी टेक्स्ट बुक में गैस टू सॉलिड भी सब्लिमेशन है तो वो नहीं लिखना है. गैस टू सॉलिड के लिए हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन. सॉलिड टू गैस के लिए हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. ओके, राइट दिस.
नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। मतलब इतने एरिया पे अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इस एरिया पे क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। ठीक है, सो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करो तो उसके स्टेट में चेंज आता है। वो क्यों आता है वो हम देखते हैं। चलो, तो सपोज देयर इज अ पिस्टन, एक सिलेंडर है और यहां पे एक पिस्टन है। ठीक है, इस टाइप का एक पिस्टन है। ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है और यहां पे गैस फिल है। गैस में इतने दूर दूर पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, गैस में इतने दूर दूर क्या है? पार्टिकल्स है। अब ये पिस्टन को नीचे मूव कर रहे हैं तो क्या लगेगा? इसको प्रेशर लगेगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, बट मास तो अंदर सेम ही है। वॉल्यूम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, बट अंदर जितने पार्टिकल्स थे, जितनी गैस थी, वो तो उतनी ही है। तो अब क्या होगा? ये जब नीचे आएगा, इस पॉइंट से नीचे आ गया, सपोज इतना नीचे आ गया, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? पास में आ गए सारे। जितने भी यहां पे दूर दूर मॉलिक्यूल्स थे वो सब एकदम पास में आ गए, इस टाइप से। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन आपको किसका दिख रहा है? इतने दूर पार्टिकल्स किस में होते हैं? गैस में होते हैं। बट प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम कम हुआ तो पार्टिकल्स को ऑब्वियसली क्या होना होगा? पास में आना होगा। उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा? वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। नाउ इफ यू फर्दर अप्लाई प्रेशर, अगर हम फिर से प्रेशर अप्लाई करते करते पिस्टन को यहां पे ले आए तो पार्टिकल्स ऐसे आ जाएंगे पास में, एकदम पास में। तो ये कौन सा स्टेट है? इस साइड से पार्टिकल्स होंगे आगे कंटिन्यू। तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? सॉलिड। तो आपने देखा व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स गेट्स रिड्यूस्ड। So when intermolecular space is reduced beyond a certain limit, the state of that matter will change. आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो गैस पे, प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हो गैस पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। लिक्विड सॉलिड में हर एक लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इतने ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं है। ठीक है, लिक्विड सारे इतने ज्यादा कंप्रेसिबल होते नहीं है। तो हर बार लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर आप थ्योरेटिकली देखोगे, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते तो पार्टिकल्स और पास में आते तो वो कन्वर्जन क्या होता है? सॉलिड होता है। बट प्रैक्टिकली हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप वाटर पर प्रेशर अप्लाई करते जाओ तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि वाटर कंप्रेस नहीं होगा एक सर्टेन पॉइंट के बाद, ये पिस्टन मूव ही नहीं होगा नीचे। क्लियर? पिस्टन मूव नहीं होगा तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। सो लिक्विड्स टू सॉलिड कन्वर्जन प्रेशर अप्लाई करके बहुत टफ होता है। क्लियर? सो चेंज इन प्रेशर से कन्वर्जन पॉसिबल है, बट लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन चेंज इन प्रेशर से पॉसिबल, मतलब आप बोल सकते थ्योरेटिकली है बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी टफ। ओके, तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो आपको लिखा है
सिर्फ CO2 का एग्जांपल दिया है, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया है, क्योंकि CO2 कंप्रेस हो जाती है, तो CO2 को अगर आप हाई प्रेशर पे रखोगे तो वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड CO2 में। सॉलिड CO2 का एक और नाम है ड्राई गैस, ड्राई आइस, सॉरी ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को क्या बोला जाता है, ड्राई आइस। सो लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन प्रेशर अप्लाई करके पॉसिबल बहुत कम चीजों में है, ठीक है, बट गैस टू लिक्विड ये रेडिली पॉसिबल है कि अगर आप गैस पे प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे तो LPG होता है। LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को सिलेंडर्स में इतना ज्यादा फिल किया जाता है, अब कम वॉल्यूम में सिलेंडर में ज्यादा गैस फिल करनी है तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो जो सिलेंडर्स में पेट्रोलियम गैस फिल होती है वो इतने हाई प्रेशर से फिल होती है कि वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आज हमने क्या सीखा कि वी कैन इजीली लिक्विफाई गैसेस, ठीक है, वी कैन gases can be liquefied by increasing pressure। प्रेशर इंक्रीज करके गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, बट लिक्विड्स को प्रेशराइज करना, लिक्विड्स का कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होता है, तो लिक्विड टू सॉलिड कंप्रेशन बहुत ही कम चीजों में पॉसिबल है, सब में प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, ठीक है। सो आपको चेंज इन प्रेशर भी समझ में आ चुका है। अब एक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बाकी है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बाकी रह गए। सो टेक आउट पेज नंबर 9। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। केल्विन से सेल्सियस में जाना है, लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है, होमवर्क भी दिया था, आई होप सबने होमवर्क कंप्लीट किया है, सो वो आपको खुद से करना है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250? 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट क्या होता है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। 100 डिग्री सेल्सियस पे बोथ लिक्विड एज वेल एज गैस। 250 पे सिर्फ गैस। 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों चीजें चल रही होती है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में, तो 100 डिग्री पे दोनों चीजें पॉसिबल, बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर 100 डिग्री पे कंटिन्यूस रखा गया तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आइदर यू कैन राइट ऑन गैस और लिक्विड एंड गैस, दोनों फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स नहीं है। आपका जो स्टैंडर्ड प्रेशर है, स्टैंडर्ड प्रेशर की बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करता हूं, बट प्रेशर चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। ऐसा बोलते हैं हायर एल्टीट्यूड्स पे वाटर जल्दी बॉईल हो जाता है, 100 डिग्री पहुंचने से पहले ही बॉईल हो जाता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। प्रेशर अगर वहां पे कम है तो टेम्परेचर भी वहां पे कम चाहिए बॉईल करने के लिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर, जो आपके स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है उसके लिए, स्टैंडर्ड प्रेशर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। बट ये पॉइंट्स भी चेंज होते हैं अगर प्रेशर चेंज होता है तो। क्यों चेंज होते हैं वो हम इवेपोरेशन के टॉपिक में ही बात करेंगे, ओके। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? फॉर एनी सब्सटेंस why does the temperature remain constant during the change of state? टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? Because the heat which is supplied, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? Because the heat which is supplied is used to change the state of that matter. जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहां यूज हो रही है? स्टेट चेंज करने में यूज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज नहीं हो रही है। तो आपको क्या लिखना है? Because the heat which is supplied
is used in changing the state of matter. ठीक है, and this heat is known as latent heat. Suggest a method to liquefy atmospheric gases. गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है. So there are two ways. या तो इंक्रीजिंग प्रेशर वाला आपको आंसर लिखना है कि प्रेशर इंक्रीज करके कर सकते हैं, या गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, कंडेंसेशन से. कितने मेथड्स हैं यहाँ पे, दो मेथड है. बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या उसको कूल डाउन करेंगे, मतलब या तो कंडेंसेशन से वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है. क्लियर. सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक बाकी है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं. थैंक यू.